हाँ पूरा आ रहा कर उधर। रहा है स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पूर्व का जो टॉपिक था वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल चल रहा था और उस प्रॉपर्टीज के अंदर हम जो पढ़ रहे थे रासायनिक गुणधर्मों के अंदर वो OH बंध विखंडन के कारण अभिक्रिया, CO बंध विखंडन के कारण अभिक्रिया और एल्किल व हाइड्रोक्सिल समूह के कारण हम अभिक्रिया पढ़ रहे थे। तीसरा टॉपिक, उस टॉपिक के अंदर हमने एक निर्जलीकरण आपको टॉपिक बताया, यानी सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया, जिसमें हमने 413 केल्विन पर ईथर का निर्माण किया। बहुत इंपॉर्टेंट, 433 से 443 केल्विन तक पर एल्कीन का निर्माण हुआ और उसकी क्रियाविधि हमने पूर्व के वीडियो में आपको यहाँ तक पढ़ा दिया। अब इस पूर्व के वीडियो के बारे में आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और वो टॉपिक देखिए आपका उसी कड़ी में निर्जलीकरण की क्रियाशीलता का क्रम, एल्कोहलों के निर्जलीकरण का क्रम निम्न है। तो देखिए निर्जलीकरण का क्रम है एल्कोहल के नंबर 1, वो है तृतीयक एल्कोहल। हम पूर्व के वीडियो से ही जोड़ रहे हैं। तृतीयक एल्कोहल इज ग्रेटर देन द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। तो सबसे कम क्रियाशीलता प्राथमिक। दूसरा पॉइंट है कार्बेट कैटायन की क्रियाशीलता का क्रम, कार्बोकैटायनों की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम निम्न है। वो है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, एल्कोहलों के निर्जलीकरण करने पर, एल्कोहलों के निर्जलीकरण करने पर एल्कीनों का निर्माण होता है, एक से अधिक एल्कीनों का निर्माण होता है। तो वह एल्कीन सबसे अधिक स्थायी होगी जिसमें द्विआबंध के दोनों तरफ जितने अधिक एल्किन समूह उपस्थित हो। यह नियम आपका सेट-जेट का नियम कहलाता है। सेट-जेट रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ते हुए आ रहे हैं पूरी क्लासों से। अब मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ, CH3 CH2OH CH2 CH3, ये हो गया आपका 2-ब्यूटेनॉल। अब देखिए 2-ब्यूटेनॉल को हम कंसंट्रेट H2SO4 433 से 443 केल्विन तक करते हैं। सेम उसी प्रकार से दूसरी कंडीशन में कंसंट्रेट H2SO4 433 से 443 केल्विन तक। अब देखिए एक 86 का इधर बात कर लिया तो ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 CH3 प्लस H2O, तो ये बन गया आपका 1-ब्यूटेन। दूसरी कंडीशन में देखिए ये है जब आपने यहां से निकला तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 प्लस H2O, ये और ये बन गया हमारा 2-ब्यूटेन। अब देखिए समझने की कोशिश करिए, एल्कोहलों का निर्जलीकरण करने पर एक से अधिक एल्कीन बनती है, तो वह एल्कीन ही सबसे अधिक स्थायी होगी जिसमें द्विआबंध यानी इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जितने अधिक एल्किल समूह उपस्थित हो। देखिए इस डबल बॉन्ड के एक तरफ ही एल्किल समूह है आपका, इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ 2 एल्किल समूह है, तो ये अधिक स्थायी है 81% और ये कितना है 19%। तो ये नियम ही आपका सेट-जेट
नियम कहलाता है। यानी अलेक्जेंडर ज़ेसेफ नाम के वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था, जो शॉर्ट में हम कहते हैं सेट रूल्स क्या है। तो समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट नियम क्या है? जब एल्कोहलों का हम निर्जलीकरण करते हैं तो एक से अधिक एल्कीनों का निर्माण होता है, तो वह एल्कीन सबसे अधिक स्थायी होगी जिसमें द्विआधार के दोनों तरफ जितने अधिक एल्किल समूह उपस्थित हो, वही सेट का नियम कहलाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा इसी अभिक्रियाओं के अंदर हम पढ़ेंगे विहाइड्रोजनीकरण, दूसरी अभिक्रिया जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल के अंदर ही आपको चल रहा है। तो वो है आपका टॉपिक नंबर 2, विहाइड्रोजनीकरण। अब देखिए, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है H2 मॉलिक्यूल्स का बाहर निष्कासित होना। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं। प्राथमिक यानी पी, प्राथमिक एल्कोहल का, सेकेंडरी एल्कोहल का और टर्शरी एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो आपका एल्डिहाइड, कीटोन व एल्कीन का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड, कीटोन व एल्कीन का निर्माण होता है। तो अभिक्रिया देख लीजिए। नंबर 1, प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, इसे हमने लग कर दिया। प्राथमिक एल्कोहल के अंदर देखिए आप, ये आपका CH3, CH, और OH। ये अभिक्रिया जो होती है कॉपर वायर की उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान कराने पर विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है और CH3, CHO प्लस H2 ये बन गया हमारा एसिटेट एल्डिहाइड का निर्माण होता है प्राथमिक से, प्राइमरी एल्कोहल से। अगला है हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल में देखिए आप, ये हमारा CH3, CH, CH3 और OH, और ये कॉपर वायर की उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान अभिक्रिया कराने पर देखिए, यह आपका CH3, C डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2, और ये हो गया हमारा एसीटोन का निर्माण हो गया, कीटोन का निर्माण। तीसरा है टर्शरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल का अंदर देखिए आप CH3, C, CH3, CH2, H और OH। कॉपर वायर की उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान ग्रहण करने विहाइड्रोजनीकरण के स्थान पर निर्जलीकरण होता है और जिसकी फलस्वरूप CH3 डबल बॉन्ड CH2 और H2 और एल्कीन का निर्माण होता है। ये लीजिए 1 2 3 2 मेथिल 1 प्रोटीन। ये लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूनिवर्सिटी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। शॉर्ट में मैंने बता दिया, प्राइमरी प्राथमिक एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण पर एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहलों का कीटोन और टर्शरी का एल्कीन। हमने रिएक्शन के माध्यम से समझा दिया। प्राथमिक एल्कोहलों का कॉपर वायर 573 केल्विन तापमान विहाइड्रोजनीकरण करने पर एसिड एल्डिहाइड बनता है। द्वितीयक एल्कोहलों का कॉपर वायर 573 केल्विन तापमान विहाइड्रोजनीकरण करने पर एसीटोन बनता है। जबकि तृतीयक एल्कोहलों का कॉपर वायर 573 केल्विन तापमान गर्म करने पर विहाइड्रोजनीकरण के स्थान पर निर्जलीकरण होता है। तो ये लीजिए, आपकी पूर्व का जो टॉपिक चल रहा था एल्किल व हाइड्रोक्सिल समूह दोनों के कारण अभिक्रियाओं में
वो आपका फिनिश हो गया। और अब चलेगा हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में विभेद करने की विधियां। तो एल्कोहल में विभेद करने की विधियां यानी अंतर करने की विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल में विभेद करने की विधियां, तो देखिए आपका एल्कोहल में विभेद, एल्कोहल में विभेद की विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखिए सबसे नंबर 1 पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ल्यूकास परीक्षण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल में अंतर करने की विधियों में हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे ल्यूकास परीक्षण। देखिए ल्यूकास परीक्षण क्या है? सांद्र HCl व शुष्क ZnCl2 का मिश्रण, सांद्र HCl व शुष्क ZnCl2 का मिश्रण ल्यूकास परीक्षण कहलाता है। तृतीयक एल्कोहल तुरंत श्वेत अवक्षेप देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट में और प्राथमिक एल्कोहल 30 मिनट बाद में श्वेत अवक्षेप देते हैं। तो देखिए हम अभिक्रिया के माध्यम से हम पढ़ते हैं। आपका तृतीयक एल्कोहल R3COH की क्रिया, हम कंसंट्रेट सांद्र HCl प्लस शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो देखिए ये तो आपका सबका बाहर निकल गया और ये R3CCl प्लस H2 यानी एवरेज क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? एवरेज क्लोराइड का निर्माण हो गया। अगला देखिए बी में है आपका टर्शियरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। अगला R2CHOH प्लस सांद्र HCl शुष्क ZnCl2। तो देखिए ये R2CHCl प्लस H2O ये भी एवरेज क्लोराइड है। और नंबर सी पॉइंट में है RCH2OH प्लस सांद्र HCl शुष्क ZnCl2 कोई अभिक्रिया नहीं, कमरे के ताप। ये हम दूसरे तरीके से इसको बता सकते हैं। ये देखिए आपका एल्कोहल चार्ट के माध्यम से, ये आपका एल्कोहल और एल्कोहल के अंदर हम ल्यूकास यानी शुष्क ZnCl2HCl का मिश्रण लाते हैं। तो देखिए ये आपका प्राथमिक एल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल और ये हो गया आपका टर्शियरी एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल देखिए 30 मिनट में श्वेत अवक्षेप देते हैं, 30 मिनट में श्वेत अवक्षेप देते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल 5 मिनट बाद में श्वेत अवक्षेप दे देता है। और ये आपका तुरंत श्वेत अवक्षेप
लूकास परीक्षण क्या है? सांद्र HCl व शुष्क ZnCl2 का मिश्रण लूकास परीक्षण कहलाता है। एल्कोहलों के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। देखिए तृतीयक एल्कोहल आपका तुरंत संयोजन से मिलता है, द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट में और प्राथमिक एल्कोहल 30 मिनट बाद अपना परीक्षण देता है। तो देखिए एल्कोहल हम चार्ट के माध्यम से समझ रहे हैं। लूकास परीक्षण जो कि आपका सांद्र HCl व शुष्क ZnCl2 का जो मिश्रण है, प्राथमिक एल्कोहल मिलाते हैं तो 30 मिनट बाद में संयुक्त रूप से पाता है, द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट बाद में संयुक्त रूप से देते हैं, तृतीयक एल्कोहल तुरंत ही संयुक्त रूप से बना देते हैं। ये है हमारा लूकास परीक्षण जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरी विधि पढ़ेंगे, एल्कोहल में विभेद करने की दूसरी विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के अंदर नाम से आती है, वो देखिए। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि लूकास परीक्षण और आपकी दूसरी विधि है वो है विक्टर मेयर विधि। दूसरी विधि हम पढ़ेंगे विक्टर मेयर परीक्षण। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसमें प्राथमिक एल्कोहल, ये लीजिए प्राथमिक एल्कोहल हम 3 कॉलम बना लेते हैं। प्राथमिक एल्कोहल, नंबर 2 है द्वितीयक एल्कोहल, और नंबर 3 है आपका तृतीयक एल्कोहल। ये लीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब देखिए ये आपका प्राइमरी, ये आपका सेकेंडरी और ये आपका टर्सरी। अब देखिए प्राथमिक एल्कोहल R-CH2OH, इसकी क्रिया PI3 आयोडाइड के साथ कराते हैं। तो समीकरण को संतुलित करना यहाँ जरूरी नहीं है। आप सोचेंगे सर यहाँ से बन गया, यहाँ 3 लगाने को जरूरी नहीं है, तो हमने इसकी ये माइनस और ये प्लस, तो ये आपका H3PO3 आपका बाहर निकल जाएगा। H3PO3 समीकरण को संतुलित करना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं परीक्षण। तो ये बन गया R-CH2 बॉन्ड। आप कहोगे यहाँ से 3 है, यहाँ 1 ही आई है, लेकिन यहाँ 3 है, तो आपको समीकरण संतुलित करने की जरूरत नहीं। आपकी अभिक्रिया आप इसके साथ AgNO2 के साथ कराते हैं, सिल्वर नाइट्राइड के साथ, ये माइनस और ये प्लस, तो ये आपका निकल गया AgI और ये बन गया आपका R-CH2 बॉन्ड। फिर अभिक्रिया हम करा रहे हैं O डबल बॉन्ड NOH, ये आपका है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो ये आपका जल नाम बाहर निकल जाता है, ये देखिए ऐसे, और ये आपका R बॉन्ड C बॉन्ड NO2 डबल बॉन्ड NOH, ये बन गया हमारा नाइट्रोलिक अम्ल। नाइट्रोलिक अम्ल का निर्माण। अब इसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? NaOH के साथ करा रहे हैं। तो NaOH के साथ कराएंगे तो ये आपका जब हम बाहर निकल गया और ये लीजिए H2 और ये बन गया आपका R बॉन्ड C NO2 और डबल बॉन्ड
OH, वही PI3 के साथ प्रक्रिया कराएंगे तो ये आपका H3PO3, समीकरण को संतुलित करने की जरूरत नहीं है, R2CHI, इसकी क्रिया AgNO2 के साथ कराते हैं तो AgI आपका बाहर निकल जाता है, AgI आपका बाहर निकल गया, ये R2CH बॉन्ड N, ये देखिए। अगली रिएक्शन हम जो करा रहे हैं वो नाइट्रस ON डबल बॉन्ड के साथ हम करा रहे हैं, ये आपका नाइट्रस अम्ल है, ये देखिए। और ये जलता हुआ आपका बाहर निकल गया, तो ये ऐसे को आपका बाहर निकल गया, ये R2 बॉन्ड C NO2 बॉन्ड N डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारा छदम नाइट्राइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस NaOH क्षार के साथ प्रक्रिया कराते हैं तो ये हमारा नीला रंग देता है, ऐसा रंग देगा नीला रंग। अगला है हमारे अभिक्रिया R3C बॉन्ड OH के साथ PI3 की अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये H3PO3 आपका बाहर निकल गया और ये R3C बॉन्ड I प्लस AgNO2, ये AgI आपका बाहर निकल गया, ये R3CNO2, ये आपका बन गया। प्लस इसकी अभिक्रिया हम HNO2 के साथ कराते हैं, कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं। प्लस NaOH हम लोग मिलाते हैं तो ये रंगहीन विलयन बनता है, कैसा बनेगा कलरलेस। तो ये विक्टर मेयर परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षण है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पहला परीक्षण जो पढ़ा वो ल्यूकास परीक्षण पढ़ा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास परीक्षण में तृतीयक एल्कोहल तुरंत श्वेत अपछेद दे देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट बाद में, प्राथमिक एल्कोहल 30 मिनट बाद में श्वेत अपछेद देते हैं। इसी प्रकार से हम ल्यूकास के बाद में विक्टर मेयर परीक्षण पढ़ रहे हैं। विक्टर मेयर परीक्षण में देखिए, ये प्राथमिक एल्कोहल है, PI3 के साथ अभिक्रिया कराई आपका ये बन गया, AgNO2 के साथ किया गया, AgI बाहर निकल गया आपका, ये बन गया। नाइट्रस अम्ल के साथ किया कराई आपका नाइट्रोलिक अम्ल बन गया, क्षार मिलाया NaOH, सोडियम नाइट्रोलेट बन गया आपका और ये लाल रंग बन गया। सेम उसी प्रकार से द्वितीयक एल्कोहल PI3 के साथ कराई आपका R2CHI बना, AgNO2 के साथ किया कराई, AgI बाहर निकल गया आपका, ये बन गया। फिर नाइट्रस अम्ल के साथ किया कराई, छदम नाइट्राइल बन गया। NaOH के साथ किया कराने को नीला रंग देगा, कैसे देखिए नीला रंग। सेम उसी प्रकार से तृतीयक एल्कोहल में देखिए हम कोई PI3 के साथ अभिक्रिया कराई है, AgI आपका ये बाहर निकल गया, HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई, कोई भी नहीं होती, NaOH मिलाया, रंगहीन विलयन का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से यह हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको विक्टर मेयर विधि आपको पढ़ाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास परीक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी विधि हम पढ़ेंगे एल्कोहलों में विलीन करने की, वो है ऑक्सीकरण। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एल्कोहलों का ऑक्सीकरण, तीसरी विधि हम जो पढ़ रहे हैं वो है एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। ये नंबर 3 विधि ऑक्सीकरण। हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं, देखिए ऊपर पढ़ते हुए हमारे ये हमारा एल्कोहल है, ये एल्कोहल। अब एल्कोहल के हम लोग ऑक्सीकरण करा रहे हैं, वो KMnO4 आपका क्षारीय या K2Cr2 से अम्लीय की उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण कराते हैं। ये देखिए हमारा प्राथमिक एल्कोहल है, प्राइमरी
अब देखिए प्राथमिक एल्कोहल के अंदर कितने कार्बन होंगे? 2। टर्सरी के अंदर कितने होंगे? 3। और सेकेंडरी के अंदर 3, टर्सरी के अंदर कितने कार्बन होंगे? 4। अब जब हम इनका ऑक्सीकरण करते हैं, प्राथमिक एल्कोहलों का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमेशा अम्ल बनता है। जैसे CH3 CH2OH का हमने ऑक्सीकरण किया तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, एसिड एल्डिहाइड। और एसिड एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमारा ये ऑक्सीकरण करने पर एसिटिक अम्ल का ही निर्माण होगा। और देखिए आइसोप्रोपिल एल्कोहल का हमने ऑक्सीकरण किया तो हमारा एसीटोन बनेगा, और एसीटोन के अंदर हम कोपाप नियम, एसीटोन के अंदर एक नियम आता है कोपाप नियम। कोपाप नियम है क्या? यानी कार्बोनिल समूह उस एल्किल समूह पर जाकर जुड़ेगा जहां छोटा समूह उपस्थित। तो देखिए इससे भी हमारा एसिटिक अम्ल का ही निर्माण होगा। किसमें देखिए इंपॉर्टेंट तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमारी एल्कीन का निर्माण होता है। एल्कीन का ऑक्सीकरण करते हैं एसीटोन बनता है, और एसीटोन का जब हम कोपाप नियम के अनुसार ऑक्सीकरण करेंगे तो हमारा एसिटिक अम्ल का निर्माण होगा। 2C बन गया। देखिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बताइए। एल्कोहल का ऑक्सीकरण जो करते हैं तो भिन्न भिन्न उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। ऑक्सीकरण जो है हम उदासीन क्षारीय के एमएनओ को अम्लीय के से तनु HCl की उपस्थिति में करा सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमेशा एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो अम्ल बनता है। जैसे हमने एथेनॉल लिया, एसिटिक बना, एसिटिक ऑक्सीकरण किया, एसिटिक अम्ल बना। अब एसिटिक अम्ल में देख लीजिए आप CH3COOH, 2 ही कार्बन है। इसी प्रकार से सेकेंडरी एल्कोहल आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, इसके अंदर आइसोप्रोपिल एल्कोहल का सूत्र आपका CH2OH और CH। हमने इसका ऑक्सीकरण किया तो एसीटोन बना, ये एसीटोन बन गया, एसीटोन बना। और एसीटोन का हम जब भी ऑक्सीकरण करते हैं C++CH, तो यहाँ कार्बोनिल समूह जुड़ेगा कोपाप नियम। ये कार्बोनिल समूह जुड़ेगा जब छोटा एल्किल समूह उपस्थित। लेकिन यहाँ दोनों ही तरफ बराबर के एल्किल समूह है तो कोई एसिटिक अम्ल बनेगा। ये लीजिए कोई 2 कार्बन होगा। यहाँ पर भी हमें तृतीयक एल्कोहल प्राप्त है, ये लीजिए टर्सरी एल्कोहल प्राप्त होगा, एल्कीन का निर्माण हो जाएगा, और एल्कीन का ऑक्सीकरण करेंगे वही एसीटोन बनेगा, और लास्ट में वही एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने तीसरी विधि आपको बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ट्रिक्स के हिसाब से हमने आपको बताई सिंपल तरीके से। तो इस प्रकार से एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमेशा एल्डिहाइड बनता है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो अम्ल बनता है। इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमेशा एसीटोन बनता है, और एसीटोन पर कोपाप का नियम लगाते हैं तो आपका एसिटिक अम्ल ही बनता है। तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो आपका एल्कीन बनती है, एल्कीन का ऑक्सीकरण करते हैं तो एसीटोन बनता है, जब एसीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं तो एसिटिक अम्ल का ही निर्माण होता है। चौथी विधि हमारी पास विहाइड्रोजनीकरण विधि। लास्ट विधि है विहाइड्रोजनीकरण। चौथी विधि विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण में देखिए हम एल्कोहल का जो विहाइड्रोजनीकरण करते हैं, ये लीजिए विहाइड्रोजनीकरण करते हैं कॉपर वायर 573 केल्विन ताप पर। तो देखिए बिल्कुल मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको। ये देखिए ये आपका ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। ये आपका एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, ये आपका क्या है सेकेंडरी एल्कोहल है, और ये आपका टर्सरी एल्कोहल है। और देखिए जब भी हम ऑक्सीकरण करते हैं, ये हमने ऑक्सीकरण किया
किसकी उपस्थिति में? इनकी उपस्थिति में हम जब भी हम विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो देखिए क्या बनेगा आपका CH3 एल्डिहाइड का निर्माण होगा। इनका हम विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो क्या बनेगा? कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। और जब इनका हम विहाइड्रोजनीकरण न होकर के यहाँ निर्जलीकरण होता है तो आपके किसका निर्माण होता है? एल्कीन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने आपको बहुत ही केमिस्ट्री के अंदर सेकेंड ईयर के बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई। एल्कोहलों में विभेद करने की विधियां, ल्यूकास परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण, ऑक्सीकरण विधि और विहाइड्रोजनीकरण विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे आपको स्टूडेंट। धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात।